मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर कोई इदारे में ऐसा नहीं होगा जो चेयरमैन जो है डायरेक्टली पेरेंट्स से इंटरेक्शन करता है। जो शुरुआत जो बात हुई है उसको कट करके आखिर की जो है वीडियो डाला गया जब खदीर साहब थोड़ा एग्रेसिव माने इसका जवाब दे रहे हैं, स्ट्रांगली जवाब दे रहे हैं, तो इसको जो है कट करके डाला है। इसके पीछे बहुत बड़ा एक मकसद है कि इनके ये इदारे को जो है बदनाम किया जाए। बैतुलमाल में हम बैठते हैं तो बच्चे जो है आते हैं, बच्चियां आते हैं, देखो हम बच्ची हमारी अच्छा पढ़ती, खान साहब हमारे पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं। तो खदीर साहब को मैं फोन लगाता था, खदीर साहब बहुत गरीब है, इसके लिए आप कुछ करिए। तो खान साहब आप कितने पैसे दे रहे, आप कितने दे रहे? तो मैं भी परेशान होता था, मैं कैसे दे, ठीक है आप कितने दे रहे बोलिए। आप बोला 25,000 दे रहा हूँ, लाख रुपए अगर फीस है तो 25,000 दे रहा हूँ, ठीक है 25,000 मैं दे रहा हूँ, 50,000 दे के भेजिए आप। ऐसे कई मिसाल में दे सकता हूँ वो शख्सियत, और उनको याद भी नहीं होगा, ये पहली टाइम बोल रहा हूँ मैं मीडिया में जी, उनको खुद याद नहीं होगा। हाल ही में आपने देखा कि शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन जनाब डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब का एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जहां पर वो एक स्टूडेंट को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं और पेरेंट्स भी वहां पर बैठे हैं। वो सारा मामला जो है वीडियो के थ्रू बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। कहा जा रहा है कि डॉक्टर अब्दुल खदीर बहुत ही रूडली बिहेव कर रहे हैं और वहाँ पर काफ़ी सारे इशूज़ हैं। एक तो ये वीडियो वायरल और दूसरी तरफ एक स्पेशल वीडियो आलम पाशा जी ने रिलीज़ किया है जहाँ पर कई सारे इल्ज़ामात लगाए गए हैं। अब सवाल ये आ रहा है कि इतना बड़ा इदारा जो कि एक माइनॉरिटी से बिलोंग करता है, इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस पर इतने आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब कई सालों से खिदमत देते आ रहे हैं और ऐसे कोई प्रॉब्लम्स देखने को नहीं आए। कई एक प्लान कंट्रोवर्सी है या फिर एक कॉन्स्पिरेसी, इस पर जनाब बाबा नज़र मोहम्मद खान साहब ने एक एक्सक्लूसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब हमारे एक सोसाइटी की एक अमानत हैं और जो वो खिदमत गुलबर्गा शहर ही नहीं बल्कि बिदर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान लेवल पर कई अलग अलग जगहों पर उनके कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं और हज़ारों की तादाद में बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, काबिल बन रहे हैं, लेकिन चंद चीज़ों की वजह से उन्हें उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एक मानो में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहां पर डॉक्टर्स खास करके नीट के एग्जामिनेशन देते हैं, तो शाहीन ग्रुप हमेशा से डॉक्टर्स बनाने में और अच्छे काबिल स्टूडेंट्स को डेवलप करने पर मानता है और ऐसे वीडियोस आने से कहीं ना कहीं एक उनकी छवि नहीं बल्कि सबका एक बड़ा नुकसान है। इस पर जनाब बाबा नज़र मोहम्मद खान साहब से हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत हुई, आई देखते हैं उनका क्या कहना है। देखिए अभी मेरे ख्याल से 4-5 दिन पहले जो है जो एक वीडियो आया जिसमें एक पेरेंट्स जो है अपने बच्चे की शिकायत के लिए जो है खदीर साहब के सामने कुछ बैठे थे, और अक्सर जो है हम लोग सुनते हैं कि पेरेंट्स जाके शिकायत करते हैं। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर कोई इदारे में ऐसा नहीं होगा जो चेयरमैन जो है डायरेक्टली पेरेंट्स से इंटरेक्शन करता है, ये पहला इदारा है। और एक्चुअली खदीर साहब जो है सही बोलते प्रिंसिपल हो, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हो, उनसे कनेक्ट कराना था, मगर एक्चुअली जो वीडियो बनाया गया है उसके पीछे बड़ा जो है मकसद दिख रहा मेरे को, जिसमें जो शुरुआत जो बात हुई है उसको कट करके आखिर की जो है वीडियो डाला गया जब खदीर साहब थोड़ा एग्रेसिव माने इसका जवाब दे रहे हैं, स्ट्रांगली जवाब दे रहे हैं, तो इसको जो है कट करके डाला है। इसके पीछे बहुत बड़ा एक मकसद है कि इनके ये इदारे को जो है बदनाम किया जाए, जबकि 5,000 से ज्यादा जो है बच्चे बच्चियां वहां पढ़ रहे हैं। अगर एक खाने का जो मसला आ रहा है किसी का, 5,000 बच्चों को भी आना चाहिए। मैं आपको एक थोड़ी बात ये बोलना चाह रहा हूँ कि खदीर साहब वो शख्सियत है, मैं उनकी तारीफ में नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनकी शख्सियत से मैं खुद वाकिफ हूँ, जबकि मैं रिसेंटली एक 2-4 महीने 5 महीने से उनसे मेरी मुलाकात है, और उससे पहले 5-7 साल से खदीर साहब से मेरे ऐसे ताल्लुकात हैं जो फोन पे थे। खाली मिसाल के तौर पे एग्जाम देता हूँ, हमारे पास बैतुलमाल में हम बैठते हैं तो बच्चे जो है आते हैं, बच्चियां आते हैं, देखो हम बच्ची हमारी अच्छा पढ़ती, खान साहब हमारे पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं। तो खदीर साहब को मैं फोन लगाता था, खदीर साहब बहुत गरीब है, इसके लिए आप कुछ करिए। तो खान साहब आप कितने पैसे दे रहे, आप कितने दे रहे? तो मैं भी परेशान होता था, मैं कैसे दे, ठीक है आप कितने दे रहे बोलिए। आप बोला 25,000 दे रहा हूँ, लाख रुपए अगर फीस है तो 25,000 दे रहा हूँ, ठीक है 25,000 मैं दे रहा हूँ, 50,000 दे के भेजिए आप। ऐसे कई मिसाल में दे सकता हूँ वो शख्सियत, और उनको याद भी नहीं होगा, ये पहली टाइम बोल रहा हूँ मैं मीडिया में जी, उनको खुद याद नहीं होगा। बोल ऐसे कई बच्चियां जो डॉक्टर बन चुके हैं, ऑलरेडी इंजीनियर्स बन चुके हैं, IIT गए हुए हैं बच्चे बच्चियां जो गुलबर्गा से रिकमेंड किया गया। तो ऐसी शख्सियत एक मिशन लेके, एक विजन लेके चल रहा है, उसके पीछे जो है ये एक प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई ऐसे मदरसे को बदनाम किया जाए, स्कूल को बदनाम किया जाए, और जो है लोगों में जो है वो छवि पैदा करे कि भाई लोग इसमें एडमिशन नहीं किया जाए। देखिए अभी मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो फर्स्ट जो पेरेंट्स का जो आया वीडियो, उसके बाद ये वीडियो आया एक बेंगलोर से,
आलम पाशा साहब का ये वीडियो आया कि भाई ये जो है बाज़ाब्ता उनके मुंह से जो है गैर क्या बोलते हैं दस्तूरी बात निकली है उनकी, जो चोर साबित करने की कोशिश कर रहे हूँ। तो मैं समझता हूँ आलम पाशा साहब जो है एक पढ़े लिखे इंसान है और एक मैं समझता हूँ एक एडुकेट भी हैं शायद वो, और एक बड़ी शख्सियत है, लोग उनकी बात सुनते हैं, मगर उन्होंने क्या बोलना चाह रहे हैं लोगों को पहले समझ में नहीं आ रहा। कई मैटर्स में उठा के देखिए, उनके वीडियोस पूरे उठा के देखिए, एनालिसिस करिए, उन्होंने क्या बोलना चाह रहे हैं आवाम को कुछ समझ में नहीं आ रहा, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने इसमें जो है डायरेक्टली एक लफ्ज जो है गबन करने का जो लफ्ज इस्तेमाल करें वो बिल्कुल गैर दस्तूरी बात है, और ये इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता कि आलम पाशा साहब जो बोले हैं वो अगर वाकई गलती करें तो अल्लाह से तौबा करें, वरना बहुत बड़े मसाइल हैं। मैं ये भी देखा मैं रिसेंटली कि आलम पाशा के खिलाफ जो है मेरे ख्याल से अब्दुल खदीर साहब भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, शायद उनको डिफॉर्मेशन केस के नोटिस भी भेजे हैं, वो भी खैर वो कानूनी बात चल रही है। मैं आया थे गुलबर्गा के अंदर एक जिम्मेदार आदमी और जिम्मेदार एक लोगों में जो है हमारा जो है मिलना जुलना लोगों की इसमें रहता है, तो उससे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आलम पाशा को मैं एक खुली अंदाज में एक दावत देना चाह रहा हूँ। आलम पाशा साहब आप गुलबर्गा आइए, मैं आपको ले जाता हूँ इदारे को, उस इदारे को जरिए वो क्या काम कर रहे हैं पहले देखो तो देखो। आप लोग जो आपको गुलबर्गा बिदर से जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं वो बिल्कुल आधी और 25% दे रहे हैं, सही नहीं दे रहे हैं उन्होंने। पहले तो उस पर तहकीक करना। इस्लाम के अंदर बताया गया है कोई भी अगर आपको जो अगर इंफॉर्मेशन आ रही है तो उसके बगैर तहकीक के आप आगे मत पहला बोल के हैं, उन्होंने बगैर तहकीक के चुप आगे बातें बोल रहे हैं, और उन्होंने तो डिबेट करने के लिए भी तैयार है खदीर साहब, इनके साथ चैलेंज कर रहे हैं उन्होंने भी शायद। तो मैं बोल रहा हूँ आलम पाशा साहब को फिर एक टाइम अपनी क्या बोलते हैं दिल की से गुजारिश कर रहा हूँ आपको, आप एक टाइम गुलबर्गा तशरीफ लाइए, मैं इंशाल्लाह आपको बिदर लेके जाता हूँ, और बिदर में अपन खुद देखेंगे क्या काम हो रहा माइनॉरिटी इदारों में। हिंदुस्तान के अंदर कितने माइनॉरिटी इदारे थे, वो शख्सियत से अगर मिलेंगे तो उनका बोलना यह है कि ऐसे शाहीन के सर के 500 इदारे होना पूरे हिंदुस्तान में, बोलता हूँ, जब जाके हमारी कौम जो है कुछ तालीम याफ्ती अपलिफ्ट बन सकता है। ये जोकर के सर के बातें करेंगे तो नहीं चलने वाला है, कुछ भी बोल देंगे क्या भी बोल देंगे, इसका तो खामियाजा उनको भुगतना है। और हम भी इंशाल्लाह अगर ये चीज नहीं हो रही तो हम भी अपने तरफ से जो है उनको बराबर पूछेंगे, और उनको बराबर जो है अगर उन्होंने चाह रहे हैं कि मेरे को वाकई में कोई डिटेल होना है उस इदारे के बारे में, वो वक्फ के लफड़े में, इंशाल्लाह आप आइए। अगर वाकई उन्होंने गलती करें तो हम खुद आपका साथ देने वाले हैं। नहीं अभी देखिए आलम पाशा साहब ही एक बात बोले हूँ कि अब्दुल खदीर गुल्लक नाम दिया उसने, गुल्लक एक्चुअली गुल्लक के बैकग्राउंड क्या है, एक्चुअली बिदर बेटरमेंट फाउंडेशन बोल पे माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में जो है वो एक फाउंडेशन डाले, पूरे मकाती पे फिक्र के लोगों को पूरे 137 मस्जिदों को पूरे अंडर में लेके वहाँ जो है अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए नमाज की पाबंदी के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों को जो है बेगर फ्री बिदर बना रहे हैं, जिसमें डीसी एसपी सब सपोर्ट कर रहे हैं, और जो है बिलासुदी वो दे रहे हैं, लोग लोन दे रहे हैं, ऑफिसर्स डाले हैं, कई जो है ब्रांचेस बने हैं हम लोग। वो काम को जो है लोगों को पैसा होना है तो क्या कैसा करेंगे, तो हर आदमी का पार्टिसिपेट होने के लिए वो जो है डब्बों का जो है हर मस्जिद को जिम्मेदारी दिए हैं, और बेहतरीन अंदाज में काम हो रहा है। और हम गुलबर्गा वाले भी उसका कॉपी करने के लिए तैयारी है। एक मीटिंग हमारे पास भी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, गुलबर्गा बेटरमेंट फाउंडेशन हम भी डाले हैं, उनका देख के हम उतना तो नहीं कर सकते मगर हम एक एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं आगे गुलबर्गा के कुछ तमाम मकाती में फिक्र मिलके। लोग जैसा गुरूर आया, गुरूर नहीं, एक इंसान देखो आप, एक मेरा चैलेंज है कोई आदमी ये बोले कि खदीर साहब मेरा फोन नहीं उठाए बोले, इतने बड़े इदारे चलने के बावजूद भी हर आदमी का रिस्पांस वो आदमी खुद देता है। हम उनको मशवरा देना चाहिए कि भाई आप एक एडमिनिस्ट्रेटर को अच्छे रखिए और जो है आपका पूरा काम देख सके। उनका सफर भी इतना ज्यादा है, अपनी जिंदगी वक्फ कर दी आदमी। भाई लोग क्या कर रहे हैं मालूम है, अरे पैसे का पैसा बगैर पैसों के कोई तालीम इदारा चला सकता है क्या बोलो। आज जो है 2500 से ज्यादा उनके पास स्टाफ है, बोलो 2500 से ज्यादा स्टाफ, कैसा मैनेज हो रहा होगा देखो। सही बोलते रहते हैं मगर मैं समझता हूँ ये जो फाइनल जो बात रखी गई कि क्या बोलते हैं स्कॉलरशिप के लिए चोरी किया गया, स्कॉलरशिप के बारे में इतनी क्या बोलते हैं बचपनी बात करे उन्होंने कि स्कॉलरशिप मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के गवर्नमेंट के अंदर
छोड़ के सीधा स्टूडेंट के अकाउंट में चाहते भाई पैसे, डायरेक्ट है वो, उसमें कोई मसाइल ही नहीं है उसमें। ऐसे किसी बात करते हैं, समझ में नहीं आया मेरा। बस फितना डालने के लिए, बस शहर में फितना डालना और लोगों में जो है बदज़हनी का पैदा करना है कि इदारा अच्छा चल रहा। अब मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा हाथ है, ये भी जो बच्ची पेरेंट्स जो करे ना उसके पीछे ये बड़ा ग्रुप पीछे काम कर रहा है, बिल्कुल ऐसा मैं समझता हूँ जी। देखिए और एक खास बात क्या है, आजकल के दौर में जो है जितने नौजवान बच्चे 7th के बाद के जो बच्चे हैं 10th स्टैंडर्ड तक कॉलेज में, सब बच्चे जो है इससे जुड़े हुए हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई मोबाइल से जुड़ने के बाद अखलाक ख़त्म हो गया, अपने टीचर से अपने उस्ताद से बात सही नहीं कर रहे। हमारे दौर में जब हम पढ़ते थे, हमारे वालिदैन आके उस्ताद को टीचर को ये बोलते थे कि बच्चे को नहीं मारे तो तुम्हारे को हम डांटते बोल के, टीचर्स को आके बोलते थे बच्चों को मारो आप सुधारो, हम बच्चे को भेजे स्कूल के लिए सुधारो बोल के। अब वो एक तो किस्से के अंदर जो है बच्चा जो है बदअखलाकी कर रहा, टीचरों से बात कर रहा, तो एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ना कुछ उसको समझेंगे ना भाई कि भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो ऐसा नहीं बोलना। तो माँ बाप आके जो है तरफदारी कर रहे हैं, ये भी बहुत गलत बात है। तो मैं पूरी अवाम उन्नास से गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को पहली फुर्सत में मोबाइल और दूसरा अखलाक के ऊपर जो है ज़्यादा जोर दीजिए। अखलाक अगर नहीं रहेंगे तो कोई पढ़ के भी फ़ायदा नहीं है। आज मैं जो भी टीचर्स भी अगर सुन रहे तो उनको समझ सकते हैं मेरी बात। टीचर के साथ आज स्टूडेंट्स का क्या रवैया है, और ये सब लोग टीचर्स खुद जान सकते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है नौजवानों का, कैसे कैसे बातें पीछे से टीज कर रहे हैं कि टीचर बर्दाश्त नहीं कर सक रही। तो लिहाजा मैं अवाम उन्नास से गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों के तरफदारी करिए आप, मगर टीचर्स के मामले में, पढ़ाई के मामले में टीचर्स के हक में आप ठहरिए। जज़ाकल्लाह खैर।